हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पॉलिटी के एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों से बनने वाले तमाम फैक्टों को जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर ओवरऑल हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे 3 जो पॉइंट दिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद जरूर रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में यानी भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियों का वर्णन किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, भारतीय संविधान के मूल जो संविधान था आपका, जब संविधान लागू किया गया था उस समय जो अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। सेकंड पॉइंट की अगर चर्चा करें तो विशेष रूप से आपको याद रखना है संशोधन के द्वारा कितनी अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो विशेष रूप से याद रखिएगा 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो विशेष रूप से याद रखिए अब वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। तो विशेष रूप से याद रखेंगे, तीनों के तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बात कर लेते हैं अनुसूचियों की। देखिए, प्रथम अनुसूची की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, प्रथम अनुसूची में चर्चा की गई भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, विशेष रूप से याद रखिएगा। और भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है। अब संघ जो होता है पर्टिकुलर याद रखिएगा, यहाँ पर संघ जो होता है 3 टाइप से होता है। कितने प्रकार का होता है संघ? 3 प्रकार से। एक होता है आपका परिसंघ, और सेकेंड नंबर होता है आपका संघ, और थर्ड नंबर भी होता है संघ। जिसे आप परिसंघ को इंग्लिश में कन्फेडरेशन बोलते हैं, इसके संघ को बोलते हैं आप फेडरेशन, और एक संघ को बोलते हैं सेकंड वाले थर्ड वाले संघ को, उसको बोलते हैं यूनियन। तो हमारा भारत किस प्रकार का संघ है? ये एक यूनियन है, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 यूटी हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। वर्तमान में जो 28 राज्यों की संख्या है और 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। देखिए, यहाँ अगर हम चर्चा करें तो भारत राज्यों का संघ है, लेकिन ये विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखना है, जो भारत के जो राज्य हैं किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का विशेष रूप से अधिकार नहीं दिया गया है। विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अब चर्चा कर लेते हैं। सेकंड अनुसूची की बात कर लेते हैं, द्वितीय अनुसूची। यहाँ पर वेतन और भत्ते की बात की गई है। जो भी पदाधिकारी भारत में नियुक्त किए जाते हैं, भारत या पर्टिकुलर राज्य की अगर हम बात करें तो जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और जो इलेक्टेड होते हैं, विशेष रूप से याद रखिए उनके वेतन और भत्तों की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर तो जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष है ना, इस प्रकार के जो तमाम पदाधिकारी होते हैं, सभापति वगैरह, उनके सब के वेतन और भत्तों की बात कहाँ पर की जाती है? किस अनुसूची में? सेकंड अनुसूची में यानी द्वितीय अनुसूची में बात की जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, थर्ड अनुसूची यानी तीसरी अनुसूची की बात की जाए तो तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। विशेष रूप से याद रखिएगा, शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। अभी हमने सेकंड में जो बात किया है कि उनके वेतन और भत्तों की बात की जाए। अब किनको वेतन और भत्ते दिए जाएंगे? उनको अगर वेतन और भत्ते दिए जाएंगे तो उनके पहले शपथ भी ली जाएगी, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो शपथ की बात किस अनुसूची में की गई? तीसरी अनुसूची में बात की गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम चर्चा करें तो चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्य तथा यूटी का प्रतिनिधित्व की बात की गई है। विशेष रूप से याद रखिए कहाँ पर? राज्यसभा में। देखिए, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व रहता है वो राज्यों और प्लस यूटी की यूटी से भी मेंबर भेजे जाते हैं। तो याद रखिएगा, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यों प्लस यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से भी प्रतिनिधित्व करते हैं। विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो 5वीं अनुसूची है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुई है, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है। SC ST के प्रशासन से नियंत्रण से संबंधित है, विशेष रूप से याद रखिएगा। देखिए, 5 की जो आकृति होती है वो S के सामान्य होती है, तो विशेष रूप से इस प्रकार से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। SC ST के प्रशासन से नियंत्रण संबंधित जो है वो 5वीं अनुसूची है। अगर 6वीं अनुसूची की बात करें तो विशेष रूप से याद रखिएगा ST क्षेत्र का प्रशासन की बात कर रहा है। यहाँ पर जो 6वीं अनुसूची है ST क्षेत्रों के प्रशासन की बात की जा रही है, तो विशेष रूप से याद रखिएगा। और ST क्षेत्र कौन से राज्यों में? विशेष रूप से याद रखिए पर्टिकुलर वो राज्य डिफाइन किए गए हैं। इन राज्यों को याद करने का एक क्रम विशेष रूप से याद रखिएगा, बेहतरीन ट्रैक है। AMTM किस टाइप से याद रख लेंगे? AMTM के माध्यम से याद रख लेंगे, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर है? सो आई होप ये जो 4 के 4 राज्य हैं वो आपके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें तो 7वीं अनुसूची की बात की जा रही है। 7वीं अनुसूची की अगर बात करें वहीं तो सूचियों के वर्णन का यहाँ पर सूचियों का वर्णन किया गया है, सूचियों का बंटवारा किया गया। विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखना है 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में जो विषयों का वर्णन किया गया है, जैसे कि संघ सूची के अंतर्गत जितने विषय आते हैं वो आपके यहीं पर रखे गए हैं। राज्य सूची संबंधित विषय रखे गए हैं, वो समवर्ती सूची है। यानी कहने का तात्पर्य कि 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है और सूचियों में जो विषय बांटे गए। अगर हम बात करें संघ सूची में तो संघ सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या 100 है, विशेष रूप से याद रखिएगा। वहीं अगर राज्य सूची में की बात करें तो राज्य सूची में जो है आपके 61 विषय हैं। इसके अलावा अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में आपके वर्तमान में विशेष रूप से याद रखिएगा 52 विषय हैं।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अब चर्चा कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए मूल संविधान में अगर हम चर्चा करें तो मूल संविधान में जो भाषाएं थी आपकी, वो कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। कितनी भाषाओं का? 14 भाषाएं। और 8 जो भाषाएं हैं वो आपके संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना है। अब देखिए 8 जो भाषाएं वो कब कब जोड़ी गई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा जगह लेना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा। देखिए जो पहला जो भाषाई संबंधित जो ये अमेंडमेंट लिया गया था, तो विशेष रूप से याद रखिएगा, ये जो किया गया था आपका, ये पॉइंट जरूर याद रखना है। ये किया गया था आपका 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन किया गया था, जो 15वें नंबर की भाषा को जोड़ा गया था, जो सिंधवी भाषा थी। जो कब किया गया था विशेष रूप से याद रखिएगा, 1967 में किया गया था। नेक्स्ट अगर संशोधन की बात करें सिंधी के अलावा, तो एक हुआ था आपका 71वां संविधान संशोधन, जो 1992 में हुआ था। कब हुआ था 71वां संविधान संशोधन? 1992, जिसमें आपको नमक, एक पॉइंट याद रखना है आपको, यहाँ पर ट्रैक के माध्यम से नमक याद रख लेंगे, और नमक से आपको 3 भाषाओं का वर्णन देखने को मिल जाएगा। जैसे नमक से रिलेट करके याद करेंगे तो ना से नेपाली हो जाएगा, माँ से मणिपुरी हो जाएगा, का से कोंकणी हो जाएगा। क्लियर है? और इसके अलावा लास्ट जो भाषाई संबंधित जो संशोधन हुआ था, वो हुआ था आपका 92वां संविधान संशोधन। और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? 2003 में हुआ था। और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 4 भाषाएं। और उसके लिए ट्रिक विशेष रूप से आपको याद रखना है, बोडो मास। क्या ट्रिक याद रखेंगे? बोडो मास। और जो बोडो मास है ना, इससे 4 भाषाएं आपकी निकल के आ जाएंगी। वो से बोडो, और यहाँ से डा से क्या हो जाएगी? डोंगरी, और ये हो जाएगी आपकी मैथिली, और ये सा से साफ और हो जाएगी संथाली। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा विशेष रूप से। चलिए तो हमने ये आपकी 8वीं अनुसूची कवर कर लिया। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची की अगर हम यही बात करें तो 9वीं अनुसूची जो है ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी, विशेष रूप से याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? अमेंडमेंट के द्वारा। देखिए 8वीं अनुसूची जो है वो राजभाषाओं से संबंधित है, विशेष रूप से याद रखिए। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि संबंधी सुधार से संबंधित है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। अब ये कब जोड़ी गई थी? भूमि संबंधी सुधार जो लाए गए थे विशेष रूप से पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, विशेष रूप से याद रखिएगा। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, और उसी में भूमि संबंधी सुधार जोड़ दिए गए थे, और इसमें रखे गए 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया था, विशेष रूप से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अनुसूची की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10वीं अनुसूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 10वीं अनुसूची के संबंध किस कानून से, तो विशेष रूप से याद रखिए दल बदल कानून। जो दल बदल कानून है वो 10वीं अनुसूची में रखा गया हो। दल बदल जो कानून लाया गया था, विशेष रूप से यूँ समझिए कि दल बदल जो कानून होता है, किसी MP या MLA को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोकने के लिए कानून लाया गया था, विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो दल विरोधी कानून कब लाया गया था? ये 1985 में लाया गया था। संविधान में कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में, और 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था संविधान में, और दल बदल कानून इसमें रखा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अनुसूची की बात कर लेते हैं हम, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये पंचायतों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है, जिसमें 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये कब जोड़ी गई थी, कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से? तो 73वां संविधान संशोधन, जो 1992 और 93 में हुआ था। देखिए यहाँ पर 92 और 93 दोनों आपको याद रखना है। अब देखिए 92 में अमेंडमेंट जरूर हुआ था, लेकिन ये विशेष रूप से जो लागू किया गया था 1993 में लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को फाइनली पंचायती राज लागू कर दिया गया था संपूर्ण देश में। तो 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। तो विशेष रूप से याद रखिए 92 और 93 दोनों डेट याद रखना है आप लोगों को। क्लियर है? चलिए इसी वर्ष आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है ना, 12वीं अनुसूची। इसी वर्ष जो है 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी संविधान में। और कौन सा संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन। डेट दोनों की एक डेट है, आपको याद रखना है। सेम डेट है 1992 और 93, आपको इसमें भी याद रखना है। 1 जून 1993 को लागू किया गया था। तो 1993 और 92 दोनों याद रखना है। कौन सा संविधान संशोधन है? 74वां संविधान संशोधन है। तो विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। तो 12वीं और 11वीं अनुसूची विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर और ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।